मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। मैं आग्रह भी करता हूं प्रत्येक वीडियो में कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट्स में भी लिख दीजिए 2 शब्द, तो मेरा साहस बढ़ जाता है। मुझे ये मालूम हो जाता है कि मेरे दर्शकों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। कुछ ना कुछ तो अच्छा रहता ही है। मैं अपनी समझ से तो अच्छा बनाता हूँ, शास्त्रों के साथ बनाता हूँ, लेकिन सर्व ज्ञानी तो कोई नहीं है। फिर भी आपको जैसा लगता है वैसा आप लिखें तो मुझे खुशी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। ये कुंडली के 12 भाव हैं। जैसे मैं बताता हूं, ये लगन लग्नेश का भाव है, द्वितीय भाव धन का, पैतृक संपत्ति का, परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, इन सब का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, घरेलू सुखों का भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है। छठा भाव हम बताते हैं, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, संघर्ष का भाव है, सेवा का भाव है, लेकिन कोर्ट कचहरी का भी भाव है। कोर्ट कचहरी का भी भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी है, दबा हुआ खजाना भी है, और मृत्यु तुल्य कष्ट का भी भाव है, और आयु का भी भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, धर्म त्रिकोण है। दसम भाव कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, सम्मान का भाव है, प्रशासन का भाव है। और एकादश भाव आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। हमको यह समाज से जोड़ता है। अच्छी आमदनी होगी तो अच्छे समाज से जोड़ेंगे, वो भी एकादश भाव है। क्यों? काम त्रिकोण का तीसरा पद है। द्वादश भाव बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मोक्ष का भी भाव है, जीवन साथी के साथ सेवा सुख का भी भाव है, खर्चे का भी भाव है, विदेश का भी भाव है, और दंड किसी प्रकार का दंड कोर्ट कचहरी का भी भाव, ये द्वादश भाव है। ये मैंने थोड़ा सा परिचय आज इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के दिया कि आज की कुंडली में इन सब का महत्व है। छठा भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, जैसा कि मैंने बताया, कोर्ट कचहरी रोग शत्रु ऋण खर्चा दंड विदेश आदि सबका भाव है। अगर इन दोनों के भाव के साथ में इसके भी साथ में लग्नेश आ जाए तो लग्नेश तो स्वयं का प्रतिनिधि है, तो पिस जाएगा ना। सजा भी हो सकती है, कोर्ट भी हो सकती है। तो ऐसा जिसकी कुंडली में लग्नेश की, छठे भाव के स्वामी की, द्वादश भाव की स्वामी की, इन 3 ग्रहों की युति हो, उसको सम्मान नहीं मिलता, लोग तिरस्कार करते हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भाव आ जाए तो और परेशानी आ जाती है। तो बात करते हैं क्या है। अगर ये युति द्वितीय भाव में आ जाए तो द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का भाव, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। एकादश भाव आमदनी का है तो धन का, कुटुंब का, धन का भाव है, द्वितीय भाव है। अगर आपकी आमदनी यहां कमजोर होगी तो आप अपने द्वितीय भाव में जो धन है उससे अपना काम चलाएंगे। चाहे आपके पास कैसी भी है, चल अचल प्रॉपर्टी है, आपके पास जब आपकी आमदनी यहां कम हो जाएगी तो आप ये सोचेंगे अब ये प्लाट बेच देता हूं, मुझे अभी पैसा चाहिए, या ये बेच देता हूं, मुझे अभी पैसा चाहिए। तो आपके पास ये पैतृक संपत्ति है। तो ऐसे ही संबंध में एक जातक जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, हमने उसको 2-3 बार बता दिया, और फिर हमने उसको लाइव में बताया कि हम आपका वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। दर्शकों, पैतृक धन संपत्ति की हानि व्यवसाय में परेशानी क्यों है? जो व्यवसाय में परेशानी होगी तो आमदनी अपने आप खत्म होगी। जातक का जन्म 1 नवंबर 1984 शुक्ल पक्षात श्रावण 3 गुरुवार को 4:35 पर हुआ।
जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ। कन्या लगन की 15 डिग्री 47 मिनट है। कन्या लगन का सबसे पहले तो एक ये हिसाब है कि ये द्विस्वभाव राशि है। इस जन्म में लेने वाले जातक चारपाई पर पड़े हुए बहुत योजनाएं बनाते हैं, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है, बहुत योजनाएं बनाते हैं और हर एक काम में जल्दी करते हैं और ये किसी काम में भी दक्ष नहीं हो पाते। और जब चारपाई छोड़ देते हैं तो वो योजनाएं सब एकदम गायब हो जाती हैं। इनको कहते हैं हवाई किले बनाना। बहुत दिमाग में बनते हैं, मैंने ऐसा करना वैसा करना। इस किस्म के आदमी होते हैं, द्वे स्वभाव, दो मन होते हैं, करूं या ना करूं, मरूं या जीऊं, कुछ भी हो, ऐसा समझ लो आप। द्वितीय भाव में सूर्य नीच राशि का है। शनि 24 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है, 9 डिग्री का अंतर है, लिटिल बिट फर्क देगा लेकिन अस्त है। वहीं पर बुध 28 डिग्री लेकर के है, तो 13 डिग्री में बुध उदय होने वाला है लेकिन अस्त है। सिद्धांत के मुताबिक अस्त है, उदय होने वाला है। और बुध लगन का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। तृतीय भाव में केतु 4 डिग्री शुक्र भी 36 मिनट लेकर के है। चतुर्थ भाव में गुरु 15 डिग्री और मंगल 25 डिग्री 23 मिनट लेकर के है। पंचम भाव में चंद्रमा 19:46 लेकर के है और नवम भाव में राहु 4:46 लेकर के है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, आपकी कोई भी लगनी कुंडली हो, ये द्वादश भाव है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है और वो आकर के आपके धन भाव में बैठ जाए तो आप धन संग्रह नहीं कर सकते। पैतृक के संबंध से पैतृक संपत्ति में हानि हो जाएगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, मिल भी जाती है तो अपने हाथों से नष्ट कर देता है। धन को संग्रह नहीं कर पाता अगर द्वादश भाव का यहां पर हो। कुटुंब से भी कष्ट मिलता है, क्यों? द्वादश भाव जहां पर भी देखेगा और जहां पर भी बैठेगा हानि का, तो ये कंडीशन आ जाती है। दर्शकों, मैंने आपको पहले बताया कि छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव का स्वामी रोग, शत्रु, ऋण, कोर्ट कचहरी का भी है और इनके साथ लग्नेश आ जाए तो छठे भाव का स्वामी शनि है, द्वादश भाव का स्वामी सूर्य है और लग्नेश बुध और दशमेश है, इनके साथ आ गया। अस्त है, थोड़े थोड़े अस्त हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे ही अस्त है, क्योंकि नवास कुंडली में दूर हो जाते हैं और बुध की तो 13 डिग्री पर दूर है, 10 डिग्री हो जाती है, दूर हो जाता है तो फल दे देता है, तो फल देगा लेकिन अस्त तो अस्त ही है, थोड़ा बहुत देगा, वो बात अलग है। लेकिन बुध शनि और सूर्य के साथ आ गया। शनि और सूर्य छठे भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है। इन दोनों में पिस गया, दोनों ही अशुभ योग है। और जो तीन ग्रह की जो युति बनती है बुध और शनि और सूर्य की, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। लोग उनकी तरफ घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कोई सम्मान नहीं दे, कोई इज्जत नहीं देखते। और दर्शकों, द्वादश भाव का सूर्य यहां पर आ गया, शनि को भी उसने, और कुछ हमारे शास्त्रकार ये भी कहते हैं, मैं दोनों ही चीज बता दूं कि शनि और सूर्य पिता पुत्र है तो शनि अस्त नहीं होता। अस्त बेशक मत होने दो, लेकिन जब सूर्य शनि की युति आ जाती है तो सूर्य भी पीड़ित हो जाता है और डिग्रियों में अस्त माना जाता है। वो एक अलग बात है, कोई ये माने या ना माने, लेकिन ये युति यहां पर अशुभ आ गई। क्यों? शनि छठे भाव का भी स्वामी है, पंचमेश भी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पंचमेश और लग्नेश की युति तो बड़ी अच्छी हो जाती है, राजयोग हो जाता है। लेकिन शनि मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में भी वो भी मिले फिल देगा, लेकिन सूर्य साथ में आ गया। गड़बड़ तो सूर्य ने की, राजा ने की गड़बड़। तो बुध तो युवराज है और शनिदेव न्याय के देवता है। पूर्व जन्म के कर्म इनके ऐसे रहे जो कि इस तरह से आना पड़ा, किसी की प्रॉपर्टी को इन्होंने अपहार किया। इस जन्म में जब सूर्य द्वादश भाव का स्वामी अगर नीच राशि में यहां पर होगा तो पैतृक संपत्ति के पक्ष में हानि होगी, या तो मिलेगी नहीं उसको या होगी नहीं। अगर मिल भी जाएगी तो उसको अपने हाथों से नष्ट कर देगा। तो ऐसा जातक धन संग्रह नहीं कर पाता, कुटुंब की तरफ से भी यहां पर कष्ट पाता है, उसको परेशानी आती है और जीवन में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पर उच्च दृष्टि से देखता है जीवन भाव को, बस इतनी कसर रह जाती है, मरने में
कोई कसर तो नहीं रहती, लेकिन मर नहीं सकता। क्यों? उच्च दृष्टि देखता, आयु लंबी है। कहने का मतलब ये है, आयु लंबी है तो कष्ट भोगने वाली बात होगी। द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का, छठा भाव भी कोर्ट कचहरी का, लगने से फंस गया, किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है, चाहे फाइनेंशियली हो या फिजिकल भी हो या सजा हो, कैसा भी हो, या कोर्ट कचहरी से इनका आना जाना बन सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे हो, ये भी अशुभ की बात आ गई। तो यहां पर प्रॉपर्टी की हानि हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? शुक्र अच्छी स्थिति में है, केतु दूर है, कोई दिक्कत नहीं, शुक्र पीड़ित नहीं है। मंगल, गुरु की बात कर ले, गुरु केंद्राधिपति दोषी है तो प्रभाव देने में सक्षम नहीं है, छोड़ दो नहीं करेंगे। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा है, आमदनी अच्छी दे रहा है, अच्छी दे रहा है, 19 डिग्री पे आमदनी अच्छी दे रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। बात फंसी है मंगल पर। मंगल धरती पुत्र है, मंगल का संबंध जमीन जायदाद से है। धरती पुत्र बोला गया, भूम पुत्र बोला गया, भूम मतलब भूमि पुत्र बोला गया हुआ है। और एक यानी दसम भाव के लिए मंगल दिग्बली है। कन्या राशि के लिए मंगल जितना भी बलवान होगा वो धन योग को छीन करेगा। यहां से अब आप बात होती है कि कन्या लगन के लिए मंगल कहीं पर भी है, अगर वो बलवान स्थिति में होगा धन योग को छीन करेगा। जितना कमजोर होगा उतना ही फायदा होगा। यहां पर मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी, पराक्रम का है राजा, उसके बाद ऊर्जा बहुत ज्यादा है। शत्रु की राशि को देख रहा है लेकिन दसम भाव को देख रहा है। यहां पर व्यवसाय में परिश्रम अधिक कराएगा और दसम भाव के लिए दिग्बली है मंगल। हम हमेशा बताते हैं कि दसम भाव में जब मंगल होता है, ये न केंद्र प्रकेंद्र से किस प्रकार से उसका व्यवसाय चल जाता है, दाल रोटी मिल जाती है। लेकिन मंगल चतुर्थ भाव में अष्टम भाव का स्वामी है, यहां पर भी सुखों में कमी तो आएगी, लेकिन मंगल स्वयं भौम पुत्र है। जातक का प्रश्न सोचता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करूं। यहां पर बात सोचने वाली बात है, बिल्कुल स्पष्ट वाली बात है, क्योंकि मंगल यहां से देख रहा है बलवान है। मंगल अगर इस लगन की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है, यहां पर धन योग को छीन कैसे करता है? क्योंकि अष्टम दृष्टि से, नीच दृष्टि से आमदनी के भाव को देखता है। चंद्रमा देख रहा है, आमदनी दे रहा है, कुछ दे रहा है चंद्रमा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मंगल उसको छीन कर रहा है। मंगल ने उसको नीच दृष्टि से देख दिया। परिश्रम अधिक कर रहा है यहां पर मंगल, क्यों? अष्टम भाव का स्वामी है, तीर्थ भाव का स्वामी है, पराक्रमी है, परिश्रमी है, परिश्रम अधिक कर रहा है, लाभ नहीं मिल रहा उस मात्रा में, यहां पर लाभ नहीं मिल रहा है। बात यहीं तक रहने दी। आमदनी कमजोर करेगा, परिश्रम अधिक करेगा, यहां पर लाभ नहीं मिल रहा है। केतु की भी नवम दृष्टि यहां पर है, केतु भी लाभ को छीन रहा है। दो ग्रह हो गए, एक ग्रह लाभ दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है। शनि अस्त है, शनि की भी दशम आ जाती है, प्रभावहीन है, मान लिया। मंगल शनि से बलवान है, चंद्रमा मंगल से बलवान है, लेकिन चंद्रमा दे रहा है, मंगल और केतु छीन रहे हैं। और प्रॉपर्टी के काम में, प्रॉपर्टी के काम में जब यहां पर आमदनी कमजोर हो रही है तो खर्चा चलाने के लिए क्या करेगा? यहां से पैसा उठाएगा, खर्चा का पूरा करेगा। यहां से पैसा क्या होगा? यहां से प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। खर्चा वाला यहां बैठा हुआ है, यहां आमदनी कमजोर हुई, खर्च करने वाला सूर्य नीच राशि से यहां बैठा है, आमदनी कमजोर हुई। कोई भी आदमी हो, मैं होने दो अने दो, जब गुजारा नहीं चलता है तो बोलते हैं वो प्लाट बेच देते हैं, उसका प्लाट बेच देते हैं, ऐसा कर देते हैं, लास्ट में आ जाते हैं घर भी बेच देते हैं कि किराए पर रह लेते हैं। मतलब प्रॉपर्टी की हानि, आमदनी कमजोर और जमीन का धंधा। यहां जमीन तो पहले से नुकसान हो रही है, तो कैसे होगा? ये समस्या वाली बात आ गई। राहु 9 भाव में है, तीर्थ यात्री कराता है, धार्मिक बनाता है, यात्री बनाता है, लेकिन समस्या ये फंसी है व्यवसाय। बुध इतना कोई कमजोर नहीं है इस जातक को,
पितृ दोष निवारण करना चाहिए, क्यों आए, इनके कारत्व कर्म करने चाहिए, वर्ग कुंडली के आधार पर अध्ययन करा करके पितृ दोष निवारण करना चाहिए, क्यों आए। अकेला लगन कुंडली ये देख लिया, और दस मास इसका वायु 10 मास है, क्यों 15 से 18 तक है, 15 डिग्री से लेकर के और 18 डिग्री तक छठा 10 मास बनता है, वायु 10 मास बनता है, जिसको बोलते हैं ना कि गूढ़ ज्ञान दसम भाव का क्या काम करना चाहिए। वायु 10 मास क्या संचार का काम करता है। संचार में कैसे, क्या वाणी भी संचार है, मैं अपने विचार दूसरे को प्रकट कर रहा हूं, टेलीफोन भी संचार है, मोबाइल भी संचार है, टीवी भी संचार साधन है, ये वायु 10 मास बोला जाता है इसको। तो वैसे करने से उसको ज्यादा फायदा होगा। बुध 10म भाव का स्वामी है, उपदेशक भी बन सकता है, अपनी वाणी से भी धन कमा सकता है। अगर उसने कुछ पढ़ा लिखा है तो ऐसे जातक का बुध इतना कोई कमजोर नहीं है, बुध आसानी है, पितृदोष निवारण करके गले में बुध धारण कर लो और मजबूत हो जाएगा। वकील भी, वकील जैसे वाणी से ही तो कमाता है ना। कुछ आदमी ऐसे होते हैं वो बोलते बातों का खा जाते हैं, तो ऐसा बातों से भी कमा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी का धंधा उसके लिए शूट नहीं करता, क्योंकि यह नाशकारी बैठा हुआ है। अब बातों से कमाएगा तो नुकसान तो उसमें भी होगा कि किसी से भी कमाए, जब तक कोई भी काम करे, XYZ जितना भी काम करे, चाहे लगन से काम करने की कोई लिमिट नहीं है। जो आपका जन्म नक्षत्र उससे भी कर सकते हैं, जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र उससे भी कर सकते हैं, जो ग्रह 10म भाव में बैठा है उससे भी कर सकते हैं, दशमेश के हिसाब से भी कर सकते हैं, लग्नेश के हिसाब से भी कहते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स है, बहुत है। लेकिन जितना भी आप काम करोगे उससे आपका पूरा नहीं होगा, धन यहां से खर्चा होगा, प्रॉपर्टी यहां से गायब होगी, जब तक इनको नहीं रोका जाएगा। राजा ने स्वयं आकर के ये बीड़ा उठाया, न्याय के देवता ने स्वयं बीड़ा उठाया, तो चक्की में बुध को पीस दिया, इकट्ठे लिया। ये युति सबसे खराब युति है, कोई सम्मान नहीं देता और धन की हानि होती है, दरिद्रता लाती है। इस युति को तोड़ना होगा। कैसे? अष्टक वर्ग आदि देख करके, पितृदोष पूजा करा करके क्या निकलता है, बुध को गले में धारण करना पड़ेगा, बुध यहां से निकल जाएगा। शनि सूर्य अकेले रह जाएंगे, कोई बात नहीं, और सूर्य को नियमित रूप से जल देना पड़ेगा उसको। सूर्य किसकी कुंडली में कैसा भी होने दो, अगर कमजोर है तो भी आप जल दीजिए, क्यों, राजा है। हमको अगर सूर्य देव राजा डांट मार रहा है तो भी हमको सुननी पड़ेगी, हमको प्यार कर रहा है तो भी हमको उसका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, तो हमको उसको राम राम बोलनी पड़ेगी सूर्य को। और सूर्य साक्षात हमारे सामने देवता है, उसको रोजाना विधिवत अर्घ देना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करके देना पड़ेगा। विष नवास में सूर्य आ गया है, कुंडली में सूर्य विष नवास में है। सूर्य किस चीज का कारक है? प्रतिष्ठा का कारक है, पिता का कारक है, शासन का कारक है। विष नवास में आ गया। अब कुंडली में क्या है? कुंडली में वो द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ गया, तो विष नवास में जब आ गया तो और साफ कर देगा, धन को संग्रह नहीं हो पाएगा, जब तक दरिद्रता पे आ जाएगा। तो इसलिए मैंने आप उनको 2 बार पहले भी बता दिया, और मैंने उनको फिर ये लाइव प्रोग्राम कहा कि ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं आपको समझाने की वीडियो बना के कोशिश करूंगा, फिर आपकी मर्जी है। तो ऐसे जातक का ये कंडीशन है, इस तरह से आ गया। और मंगल यहां पर इस तरह से ले आएगा, इस तरह से हताश कर देगा, अब उसको किसी किस्म की मदरा पान भी करना पड़ेगा। छीन मंगल जो अष्टम भाव का स्वामी है, उसको नशा वृत्ति का भी जब दशा आ जाएगी तो योग बना देगा। अभी तो गुरु की महादशा चल रही है, जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, लेकिन गुरु केंद्रापति दोषी है, गुरु का दोष भंग नहीं हो रहा। ये जो पितृदोष पूजा जो होगी उसी में उसका दोष भंग होगा। तो ऐसे जातक का अष्टवर्ग आदि सब देख करके, सारी चीजें देख करके, और विधिवत इनका जो पूजा निकलती है, जो शांति निकलती है, शनि सूर्य का विषयोग आदि इनका सब करा करके, तो रत्न धारण करना चाहिए, बुध का रत्न गले में धारण करना चाहिए, फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर, यही उपाय है, बाकी उसकी मर्जी है। मैंने एक परेशान युवक के बारे में वीडियो बना करके कैसे परेशान हो रहा है आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं
अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी नई अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।